हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इसमें क्या देखना है हमें हमें ट्रेंड लाइन में कैसे काम करेगा ये। जैसे कि यहाँ पे एक एम पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो हमने एक यहाँ से ट्रेंड लाइन बना दी। तो यहाँ पे वन टच, टू टच, तो ये क्या है, हायर लो हायर लो हायर लो, ये लोअर लो। तो हमें ये कंडीशंस देखनी है यहाँ पे। प्लस हमें सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन करनी है, ठीक है। अब यहाँ से ना हमें एक तो ट्रेंड लाइन, कई बार ट्रेंड लाइन दिखेगी, कई बार ना ये हमें ना यहाँ पे पैरेलल चैनल भी दिख जाएगा। जैसे ये पैरेलल चैनल दिख रहा है, तो जैसे ये फर्स्ट टच, सेकंड टच, तीसरा टच, ठीक है। जैसे ही तीसरे टच का बॉटम होगा ना, तो हमें यहाँ पे क्या कर देना, हमें यहाँ पे एक सपोर्ट की लाइन खींच देनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इंडिकेशन रहेगा कि यहाँ पे एक पैरेलल चैनल बनता हुआ है, ये टॉप बन गया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक पैरेलल चैनल बनता हुआ नजर आ रहा है, और वन टच, टू टच, थ्री टच, और जो चौथा टच होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे इसको बॉटम पे यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे ही बॉटम क्रिएट होगा, ठीक है, तो हमें एक सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो यहाँ से एक जैसी गैप अप होगा, ठीक है। तो देखो ये जो पहला ब्रेकआउट आया ना यहाँ पे, जब भी पहला ब्रेकआउट आता है रिवर्सल का, तो वो सस्टेन नहीं करता। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। अब ये जैसे इस ट्रेंड लाइन के पास आया, जो ही हमने रेक्टेंगुलर चैनल बना रखा था, तो इसके बाद कई बार ये यहाँ पे भी टच कर देगा, कई बार हल्का से एक पैनिक भी क्रिएट कर देगा, ठीक है। मार्केट में अलग अलग कंडीशंस रहती है हर बार। तो ये गया, फिर अब जैसे ही यहाँ पे पुल बैक देगा, यहाँ पे करेक्शन देगा, तो हमें यहाँ से ट्रेड लेनी है। फिर हमें जितना टारगेट हमें यहाँ से मिला, अगर यहाँ से 800 पॉइंट बढ़ा है, तो यहाँ से ये ऑलमोस्ट इस बॉटम से 1000 पॉइंट बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे ना मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है। प्लस फिर अब ये प्रॉपर इस चैनल के पास सपोर्ट देगा ऐसे। फिर अब यहाँ से जितना, अगर ये यहाँ पे 800 पॉइंट बढ़ा है, यहाँ पे 1000 पॉइंट बढ़ा है, ठीक है, तो यहाँ से अब 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। मे बी 1200 से 1500 पॉइंट। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, मार्केट में हिस्ट्री कई बार रिपीट होती है, कई बार रिपीट नहीं होती है। तो पास्ट परफॉर्मेंस पे ट्रेड नहीं ली जाती। तो ट्रेड ली किस जाती है, किस चीज़ पे ली जाती है? अपने सेटअप पे, ठीक है, अपने रिस्क रिवॉर्ड पे, ठीक है, साइकोलॉजी पे, डिसिप्लिन पे, मनी मैनेजमेंट पे, हमें कितना पॉइंट निकालने हैं, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन वाला है। तो ट्रेंड लाइन में क्या करना है, जैसे ये 3 टच निकले, अब ये 3 टच इंट्राडे में भी दिख सकते हैं, ठीक है, इंट्राडे के हिसाब से भी दिख सकते हैं, वीक के हिसाब से भी दिख सकते हैं, ठीक है, और मंथली के हिसाब से भी दिख सकते हैं। अब जैसे ये था, ये हमारा 6 मंथ का हो गया चार्ट पैटर्न, ठीक है। यहाँ 6 मंथ का दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये जुलाई से स्टार्ट हुआ है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर स्टार्ट हो गया, दिसंबर स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से दिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आज का टॉपिक क्या था, ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन, जैसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे इसने एक बार सपोर्ट भी लिया, ठीक है। ये वाला पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पैटर्न से रिलेटेड हमने शायद एपिसोड 2 या एपिसोड 3 में भी वीडियो बना रखी है, ठीक है। वहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ डिटेल में मिलेगा। ये पैटर्न स्टॉक्स में बहुत अच्छा चलता है, ठीक है। निफ्टी में अगर हमें 1000 से 2000 पॉइंट का मूवमेंट कैप्चर करना है, वहाँ भी अच्छा मिलता है। एक ट्रेंड रिवर्सल का भी सीन दिखाता है ये पैटर्न, ठीक है। ये वाला पूरा जो पैटर्न स्क्रीन पे बन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। बोनस वीडियो थी, और भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, वो तो आप बाकी स्ट्रेटेजीज में देख लोगे कि हमें कितने पॉइंट कैप्चर करने, तो उस हिसाब से हम कौन सी ऑप्शन बाइंग या फ्यूचर बाइंग या ETF बाइंग, बीज बाइंग की स्ट्रेटेजी चूज करें। तो यही एक बार पैटर्न में पैरेलल चैनल आपको एक शेयर में डिस्कस, ये शेयर है एमटार टेक का, जो कि एक डिफेंस सेक्टर का शेयर है। तो ये इसमें मैं इस शेयर को स्टार्टिंग से ही फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे आने स्टार्ट हुआ था, तो मैंने इस बॉटम से यहाँ पे इसमें एक पैरेलल चैनल बना दिया था, जो कि पैरेलल चैनल ये अभी भी काम कर रहा है। यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, यहाँ पे पैरेलल चैनल। प्लस जैसे इस टॉप पे आ रहा है, 2 बार आया इसने, 2 बार इसने यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाया। जैसे ही इसके पास है, अब जरूरी नहीं कि ये इस पे ही टच करेगा, ठीक है। ये भी थोड़े थोड़े ड्रॉबैक्स होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं, क्योंकि मार्केट है, रैंडम प्लेस है। अब देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन आई, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन आई, इस चार्ट पैटर्न को बड़ा कर लेते हैं, और ठीक है, ये बना रखा है पहले से, ये एम पैटर्न बनता हुआ नजर आया, एम पैटर्न की भी बात बता दी यहाँ पे, ठीक है। ज़्यादा दिन सस्टेन भी नहीं करा। अब स्टॉक्स में मे बी वो ज़्यादा सस्टेन कर सकता है, क्योंकि स्टॉक है वो, ठीक है। आया ट्रेंड लाइन, 1 टच, 2 टच, ठीक है, 3 टच, तीसरे टच के बाद सपोर्ट बनाना स्टार्ट करा, ठीक है। ये सपोर्ट लाइन क्रिएट हो गई यहाँ पे, ठीक है। फिर हल्का सा ये पैनिक जोन क्रिएट करा यहाँ पर। पैनिक जोन क्रिएट करने का मोटिव क्या है, यहाँ पे ना जब भी पैनिक जोन क्रिएट हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। देखो ये इसका शोल्डर, ये इसका शोल्डर, ये इसका हेड, इनवर्स पता, उल्टा हेड एंड शोल्डर, ठीक है। ये देखो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, ठीक है। तो ये भी चीज़ें देख रहे हो आप, और ये यहाँ से ट्रेंड लाइन के पास से ही सपोर्ट ले रहा है। फिर इसके बाद जितना इसने यहाँ से, अब स्टॉक्स में क्या रहता है, जितना यहाँ से
ब्रेक डाउन दिया उतना ही यहाँ का हम टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं। फिर हल्का कंसोलिडेट करेगा, जितना यहाँ से आया उतना ही ऊपर जाएगा। पर इसके लिए साथ में स्टॉक्स में और भी कंडीशंस होती हैं, जैसे कैश फ्लो कैसा है कंपनी का, नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है, बिजनेस ग्रोथ कैसी है, ये भी बाकी फंडामेंटल्स हमें देखने पड़ेंगे, प्लस वॉल्यूम। ठीक है, टेक्नो फंडा बेसिस पे हमें इसको सब एनालिसिस करना पड़ेगा। तो सब चीज़ की टर्म्स एंड कंडीशन अलग अलग होती है, वो डिपेंड करता है आप कैसे फॉलो कर रहे हो। अब एक बार मैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद ये वीडियो को सम अप करते हैं। ठीक है, इसी में हम देख लेते हैं एक बार पारस डिफेंस के शेयर को। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, ये इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया। कई बार ये सपोर्ट एक स्ट्रेट लाइन पे लेगा, कई बार ये इसने इस बार ऐसे सपोर्ट लिया। ठीक है, ये सारी और इतना इसने ब्रेकआउट दिया, फिर उसके बाद अब ये करेक्शन दे रहा है थोड़ी, फिर इसके बाद इसने दोबारा ब्रेकआउट दिया। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। और जो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लग रखे हैं यहाँ पे, ये लेवल, ये तब के सपोर्ट रेजिस्टेंस लगे हुए हैं जब ये स्प्लिट नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये स्प्लिट होने के बाद भी ये देखो अभी भी फॉलो हुए जा रहे हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल। तो वीडियो को यहीं सम अप करते हैं। तो वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।